यदि सोचा जाए, चिंतन किया जाए, तो दिन भर जितने भी कार्य करते हैं वे सारे कार्य साधन हैं। और ये जो सायंकाल को हम संध्योपासना, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ करते हैं, ये साध्य है। जो व्यक्ति दिन भर पूर्ण ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य पालन करते हैं, अपने कार्यों का संपादन करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रातः सायं ईश्वर की कृपा से उनको ध्यान उपासना में अच्छे प्रकार से उनका मन लगता है। तो इसलिए हमें दिन के कार्यों को साधन मानते हुए और इस ब्रह्म यज्ञ को, देव यज्ञ को साध्य मानते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। वेद स्वाध्याय की इस कक्षा में मंत्रों के अर्थों पर हम चिंतन मनन कर रहे थे, क्योंकि जब तक हमें मंत्र का अर्थ नहीं पता होगा तब तक हम उसके गहराई में नहीं जा सकते हैं। ध्यान उपासना करते हुए हमें कई बार लोगों की ये शंका रहती है, समस्या रहती है कि जी हमारा मन ध्यान में नहीं लगता है। उसके पीछे मात्र यही कारण होता है कि हम जो है केवल शब्दों में ही रह जाते हैं। उस मंत्र का जो अर्थ है वो हमें अच्छी प्रकार से नहीं आ पाता है, तब ये समस्या होती है। यदि आपको मंत्र स्मरण हो और उसका अर्थ भी आता हो, और तीसरी बात फिर होती है संबंध। जब हमें मंत्र का अर्थ पता होगा तो हम परमात्मा के साथ वेद की भाषा में, वेद के मंत्र के माध्यम से ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करते हैं। और जब परमात्मा के साथ संबंध स्थापित हो जाता है या आप, तो फिर हमारा मन निश्चित रूप से टिक जाता है। जैसे आप लोक में देखते हैं, जिन जिन व्यक्तियों के प्रति हमारा संबंध स्थापित है, जिन रिश्तेदारों के प्रति, अपने पुत्र पौत्रों के प्रति, जहां जहां आपका संबंध स्थापित हो चुका है वहीं आपका मन लगा रहता है, वहां से हटता ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार मंत्र के अर्थ को समझने के बाद परमात्मा के साथ उस मंत्र के शब्दों को परमात्मा के साथ जोड़ते हुए हम संबंध स्थापित करें तो निश्चित रूप से हमारी ध्यान में प्रगति होगी। परंतु वो नियम यहाँ भी लागू होता है कि व्यवहार काल में जो हमारे कार्य हैं उनको हम पूरी निष्ठा से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण भक्ति से उनको संपादन करें। यदि एक विद्यार्थी है तो वो ईमानदारी से अपना अध्ययन करे। यदि कोई दुकानदार है तो वो अच्छी प्रकार से अपना सामान को, जितना उसको उचित है उतना मूल्य में उस सामान का जो है विक्रय क्रय करे, बेचे उस सामान को। यानी जिसका भी जो भी कोई कार्य है उसको पूर्ण निष्ठा के साथ हम संपन्न करें और फिर मंत्रों के अर्थ के साथ ध्यान करें तो निश्चित रूप से हमारा ध्यान लगेगा। तो मंत्र अर्थ की क्रम में हम मनसा परिक्रमा मंत्रों के अर्थों पर चिंतन कर रहे थे। उस मनसा परिक्रमा मंत्र के जो प्रथम मंत्र था मनसा परिक्रमा मंत्रों में, उस पर हमने विवेचन किया था, थोड़ा सा बाकी था, एक बार उसके ऊपर पूरा पुनः विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं। मनसा परिक्रमा का मतलब है, इन मंत्रों का मतलब है कि मन के माध्यम से, मन के द्वारा हम प्रत्येक दिशा के स्वामी रक्षक के रूप में परमात्मा को महसूस करें। यही अभिप्राय इन मंत्रों में हमें समझाया गया है। तो प्रथम मंत्र को देखते हैं। मंत्र है ओम प्राची दिगग्नि रधिपति रसितो रक्षिता दित्या ईशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तं वो जंभे दद्मः। मंत्र में बताया ओम प्राची दिग अग्नि ही अधिपति। प्राची दिक का मतलब जो ये पूर्व दिशा है, अथवा आप जिस भी दिशा में मुख करके बैठे हुए हैं ध्यान उपासना में, ब्रह्म यज्ञ में, वो सामने वाली दिशा को प्राचीदिक हम कहते हैं। तो पूर्व दिशा अथवा आपके मुख के सामने वाली जो दिशा है वो प्राचीदिक है, वो प्राची दिशा है। उस पूर्व दिशा में, सामने वाली दिशा में अग्नि ही अधिपति, जो ज्ञान रूप परमात्मा है, वो इस सारी दिशा में स्वामी है। इस पूर्व दिशा में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी व्यक्ति हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सारे व्यक्ति वस्तुओं का जो स्वामी है, मालिक है पूर्णतः, वो अग्नि ही, अग्नि रूप परमात्मा अधिपति है। अधिपति मतलब स्वामी है। तो ये अर्थ हुआ प्राचीदिक अग्नि ही अधिपति। प्राचीदिक मतलब दिशा, प्राची मतलब पूर्व दिशा या सामने की दिशा। इस दिशा में जितने भी पदार्थ हैं
उन सब पदार्थों को, आपकी दृष्टि जहां तक भी जाए, दूर दूर तक जितने भी पदार्थ है इस दिशा में, सारे पदार्थों के पूर्ण स्वामी अग्नि रूप परमात्मा है। अधिपति मतलब परमेश्वर है। स्वामी, अधिपति मतलब स्वामी, और अग्नि मतलब ज्ञान रूप परमात्मा इस दिशा के स्वामी है। एक बात हुई। दूसरी बात बताते हैं, असितो रक्षिता। असितः रक्षिता। सित कहते हैं बंधन को, जो बंधन में हो वो सित है। असितः मतलब बंधन रहित। बंधन रहित जो परमात्मा है वह इस पूरी दिशा में हमारा रक्षक है। वो परमात्मा कभी बंधन में नहीं आता, कभी भी शरीर धारण नहीं करता है, तो वो कभी भी प्रकृति के बंधन में नहीं आता है, माया के बंधन में नहीं आता है। तो बंधन रहित परमात्मा हमारा रक्षक है। और हमें भी यदि संसार के बंधनों से मुक्त होना है तो उस बंधन रूप परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए, और इस पूरी दिशा में बंधन रहित परमात्मा को, असित परमात्मा को अपना रक्षक हमें मन से स्वीकार करना है। तीसरी बात बताते हैं, आदित्य ईशवः। इस पूर्व दिशा में या सामने वाली दिशा में जो सूर्य है, क्योंकि सूर्य का संबंध पूर्व दिशा से है, पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है, तो इस पूर्व दिशा में जो आदित्य है, सूर्य है, वह हमारा ईशवः, बाण के समान रक्षक है। जैसे जंगल में जाते हैं तो बाण, अगर धनुष बाण हमारे साथ है तो धनुष बाण हमारा रक्षक होता है, हमारी रक्षा करता है, दूसरे प्राणियों से हम उससे अपनी रक्षा कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ये पूर्व दिशा में जो सूर्य उदय होता है, ये अपने किरणों के माध्यम से हमें अनेक रोगों से बचा करके और हमारी रक्षा करता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ होगा आदित्य ईशवः। आदित्य का अर्थ सूर्य भी होता है और आदित्य का अर्थ परमात्मा भी होता है, कि जो परमात्मा है वह अपनी ज्ञान रूपी किरणों के माध्यम से इस दिशा में हमारी रक्षा करता है। तो इन मंत्रों में एक एक दिशा का नाम लेकर के उस दिशा का स्वामी, अधिपति परमात्मा को स्वीकार किया गया है, और रक्षक भी परमात्मा को स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से इन मंत्रों में तीन तीन बातें हैं। जो प्राचीदिक, जो पूर्व दिशा है, उसमें अग्नि ही अधिपति, ज्ञान रूप परमात्मा हमारा स्वामी है, और असितः रक्षिता, बंधन रहित परमात्मा हमारा इस दिशा में रक्षक है, और आदित्य ईशवः, सूर्य की किरणें और परमात्मा की ज्ञान रूपी किरणें इस दिशा में हमारी रक्षा करते हैं। तो फिर जब परमात्मा को हमने इतना देखा, उसकी महत्ता को, उसकी महिमा को, कितनी रक्षा करता है हमारी, तो उसको नमन निकलता है। आगे मंत्र कहता है, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो। जो गुण परमात्मा के बताए यहाँ कि वो अग्नि रूप है, ज्ञान रूप है, दोषों को भस्म करने वाला है, बंधनों को काटने वाला है, तो ऐसे ऐसे परमात्मा को तेभ्यः नमः, उस परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। अधिपतिभ्यो नमः, जो हमारा अधिपति है, जो हमारा राजा है, जो हमारा सम्राट है, जो ये सरकार हैं, जो राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं, ये तो केवल 5 वर्ष के लिए बनते हैं, 10 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए, कोई बार बार बन सकता है 20 वर्ष के लिए, परंतु परमात्मा तो सदा से हमारा राजा था, है और आगे रहेगा। तो ऐसे अधिपति, स्वामी, परमानेंट राजा जो परमात्मा हमारा है, उस अधिपति परमात्मा को हम नमः, नमन करते हैं। अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः, इस दिशा में जो हमारी रक्षा करने वाला परमात्मा है उसको हम नमन करते हैं। ईशुभ्यो नमो, बाण के तुल्य जो रक्षक परमात्मा की ज्ञान रूपी किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं, जो हमारी रक्षक हैं, उनको भी हम नमन करते हैं। एभ्यो अस्तु, इन सबको हमारा नमः अस्तु, नमन होवे। आगे बात कही, बड़े काम की बात है। यो अस्मान द्वेष्टि, जो कोई व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण से, अपनी अज्ञानता के कारण से अस्मान द्वेष्टि, हमसे द्वेष करता है, हमसे राग द्वेष करता है, यम वयम विष्मः, और जिस किसी व्यक्ति से हम अपनी अज्ञानता के कारण द्वेष करते हैं। यहाँ ध्यान ये देना है कि जब भी राग द्वेष होता है उसके पीछे मूल कारण अज्ञान होता है। तो इसलिए मंत्र में कहा, यह अस्मान द्वेष्टि, जो कोई व्यक्ति अज्ञानता से हमसे राग द्वेष करता है, अथवा हम अपनी अज्ञानता से यम वयम द्विष्मः, वयम मतलब हम सब, यम जिस व्यक्ति से द्विष्मः द्वेष करते हैं, तम उस सारे राग द्वेष को जम्भे दद्मः, आपके न्याय रूपी व्यवस्था में छोड़ते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर संदेश है इन मंत्रों में, और प्रत्येक मंत्र के अंत में ये बार बार ऐसी ही प्रार्थना होगी कि जो कोई हमसे द्वेष करे
तो हमें उससे उल्टा द्वेष नहीं करना। यह मंत्र कह रहा है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। जैसे लोक में कहते हैं ना, कानून को अपने हाथ में मत लो, ऐसे ही हमें कोई हमसे द्वेष करे तो हमें द्वेष नहीं करना, उससे वैर नहीं रखना उससे, हमें उसके वैर को, उसके द्वेष को भगवान की न्याय व्यवस्था में छोड़ देना है। और जब हम भगवान की न्याय व्यवस्था में छोड़ देंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा और भगवान अपने आप उससे निमट लेगा, अपने आप उससे हिसाब किताब कर लेगा, क्योंकि वो न्यायकारी है। तो इस मंत्र पर हमें ध्यान दें और दिन भर इस पर हम अपना प्रैक्टिकल करें, प्रयोग करें और किसी से हम राग द्वेष न करें। इसी के साथ आज ये प्रथम मंत्र हमारा पूरा हुआ। कल फिर हम दूसरे मंत्र को देखेंगे। शांति पाठ करते हैं। ओम। सभी सीधे बैठेंगे।